हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले न्यू सेलर होता है, न्यू सेलर के बाद फिर लेवल 1 हो जाता है, और उसके बाद फिर लेवल 2, देन हमारा टॉप रेटेड सेलर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने टॉप रेटेड सेलर्स की शो हो रही है। इनके देखो यहाँ पे 1K+ इसके रिव्यूज लगे हुए हैं, यहाँ पर इसके भी 1K+, 1K+, 1K+। ये देखो टॉप रेटेड है, और इसकी भी रेटिंग 5.0 है, 555 रेटिंग है सबकी। ठीक है, तो ये हमारे टॉप रेटेड है। अच्छा, इसी तरह से आपने गिग्स भी अपनी क्रिएट करनी है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, प्रोफाइल पे जाएं आप। ये आपका अकाउंट है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट किया था। इसको आप एडिट करना चाहें, इमेज अपनी चेंज करना चाहें, तो आपने यहाँ पर सेलर अकाउंट जब ओपन होगा ना आपका, तो आप उसको एडिट कर सकेंगे। यहाँ से इमेज पिक करें और आप अपनी अपलोड कर दें, तो ये आपकी पिक्चर जो है ना अपडेट हो जाएगी। यहाँ से यूजर नेम, अपना नेम जो क्लाइंट के सामने शो हो रहा होगा, लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये देखो यहाँ पर इसका नाम ये वाला शो हो रहा है। ठीक है, अगर ये वाला आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो बिकम में सेलर पे क्लिक करेंगे, तो लास्ट क्लास में हमने इसका काम जो है वो कर लिया था, बट हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया, कोई गिग्स नहीं क्रिएट की, तो ये जस्ट हमें दोबारा से जस्ट इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू, ये हमने डिटेल सारी दी हुई है, जस्ट कंटिन्यू करेंगे हम। ये मैंने गूगल को कनेक्टेड कर दिया है, फेसबुक का मेरा एक ही अकाउंट है, तो सेकंड अकाउंट मेरा है ही नहीं, तो मैंने वो ऑलरेडी किसी अकाउंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो दोबारा मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया। कंटिन्यू और फिनिश कर दिया। मेरी 80% कंप्लीशन रेट है। नंबर को भी, फ़ोन नंबर को भी मैंने यहाँ पर वेरीफाइड कर दिया। जब आप ईमेल से या गूगल से लॉगिन करते हैं तो आपकी ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाती है। ठीक है, आपको उसको दोबारा वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, बट आपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपको बटन शो होगा वेरीफाई फ़ोन नंबर का, वहाँ पे आप क्लिक करें, अपना फ़ोन नंबर पुट करें। दो ऑप्शन होंगे आपके पास, एसएमएस या फिर कॉल के थ्रू। एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो आपको एसएमएस रिसीव होगा, अगर आप कॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉल रिसीव होगी, और उसमें आपको पासवर्ड बताया जाएगा 4 डिजिट का, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर जो है वेरीफाइड हो जाएगा। फिनिश करेंगे, डन कर दो, तो आपकी जो सेलर प्रोफाइल है वो भी के लिए क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ही आपको कह रहा है कि गिग्स को क्रिएट करो। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर गिग्स क्रिएट करनी है। गिग्स जो होती है ना, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आप फाइवर पे जाए। अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने जो गिग्स क्रिएट करनी है वो किस स्किल्स पे क्रिएट करनी है। ठीक है, लाइक मैं अभी आपको जो गिग क्रिएट करके दिखाऊंगा ना, वो मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा रिएक्ट जेएस डेवलपर पे। ठीक है, ओके, आपने यहाँ पर सर्च में जाना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है रिएक्ट जेएस डेवलपर। ठीक है, ओके, रिएक्ट जेएस डेवलपर सर्च किया ना, अब कोई भी क्लाइंट आता है वो यहाँ पर सर्च करता है, और यहाँ पर ऑनलाइन सेलर का ऑप्शन है। ठीक है, तो जो भी लोग यहाँ पर ऑनलाइन होंगे, अब मैं इसको ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करता हूँ, तो जितने लोग भी अब ऑनलाइन बैठे हैं ना, उनकी गिग्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने ऑनलाइन को फिलहाल छोड़ दें। आपने रिएक्ट जेएस डेवलपर जब सर्च किया ना, तो आपके सामने डिफरेंट गिग्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो गई हैं। अब ये तो है फाइवर चॉइस, इसको छोड़ दें। अच्छा, इसके अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इसके 30 रिव्यूज हैं और 4.9 रेटिंग है। इसके 33, 48, ये तो है ही प्रो, ये 20, 11, 6। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये आपको शो हो रहा है कि इस बंदे के सिर्फ और सिर्फ 2 रिव्यू हैं, लेकिन फिर भी ये टॉप पे शो हो रहा है, तो कोई ऐसी बात है। अभी इसके सिर्फ और सिर्फ 2 रिव्यूज हैं, लेकिन फिर भी इसकी फर्स्ट पेज पे आ रही है, तो क्यों आ रही है? इसको आप जो है ना, इस पे न्यू पेज पे ओपन कर लें। अच्छा, उसके बाद ऐसे ही आप देखें, ये इसके 6 रिव्यूज हैं, इसको भी ओपन कर लें बेशक। एक और भी हमें यहाँ पर शो हो रही थी, ये 6 वाली, इसको भी ओपन कर लें। ठीक है, ये 4 वाली शो हो रही है, इसको भी ओपन कर लें। ये कुछ आपने ओपन कर ली। देखो, आपकी ना 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी गिग की रैंकिंग ऐसी हो, इस तरह की हुई हो कि वो टॉप पे शो हो। जब वो टॉप पे शो हो जाती है ना, अब ये हम क्लाइंट ने जब सर्च किया ना रिएक्ट जेएस डेवलपर, उसके सामने ये इतनी गिग्स जो है ना शो हो रही हैं।
अब क्लाइंट किस गिग के ऊपर क्लिक करेगा, वो किससे कांटेक्ट करेगा, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके बैनर पे, कि आपका बैनर कितना गुड लुकिंग है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये आपके सामने जो बैनर शो हो रहे हैं, ये 8 बैनर, इनमें से सबसे अच्छा बैनर आपको कौन सा लगा, जिसको देख के आपको थोड़ा सा उसकी तरफ इंटरेक्शन हुई, वो कौन सा बैनर है? आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, अली फरूक को ये थर्ड अच्छा लगा, ये वाला। ठीक है, ये मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, इसके अलावा? सर फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके अलावा? ओके, सेकंड। ओके, तो अब ये हर किसी की अपनी अपनी जो है ना पसंद है, हर किसी को कुछ किसी को फर्स्ट अच्छा लगा, किसी को सेकंड अच्छा लगा, किसी को थर्ड अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल में जो मुझे ठीक लगा, एक ये थर्ड वन अच्छा लगा, और ये वाला अच्छा लगा। ठीक है, ये सेवन्थ वन, जीली जिसका नाम है। ठीक है, तो आपने जो कोशिश करनी है ना, ये थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा है कि जैसे खुद क्रिएट किया हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा सा इस फील में आ रहा है लुक में, ये तो खुद क्रिएटेड है। इमेज आपने लाजमी यूज करनी है बैनर में, सबसे पहली चीज, जो सबसे अच्छी चीज है ना, बैनर आपने बैनर में इमेज लाजमी यूज करनी है अपनी, और इमेज जो हो वो स्माइलिंग फेस हो। ठीक है, लाइक जैसे आपको शो हो रहा है इसकी स्माइलिंग फेस है। उसके साथ आपके जितनी भी स्किल्स हैं, आपने कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चूज करना है। ठीक है, अब आपके सामने जितने भी बैनर्स शो होंगे ना, ऑलमोस्ट की जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो ब्लू कलर में आपको शो होगा। ठीक है, आप नोट करें, ऑलमोस्ट जितना भी कलर कॉम्बिनेशन होगा वो आपको ब्लू कलर में शो हो रहा होगा। तो आपने ऑलमोस्ट यूज चूज करना है, वो ब्लू कलर चूज करना है, या फिर आप येलो कलर, गोल्ड कलर, इस तरह के कलर जो है ना चूज कर सकते हैं। ये बेस्ट है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, देखो येलो और ब्लू का ना। अच्छा, और ये आपने बैनर के लिए देख लिया। उसके बाद ये आपके सामने कुछ मैंने गिग्स ओपन की, जो मुझे लग रहा था कि मैंने जब सर्च किया रिएक्ट जेएस डेवलपर, तो उनमें इनके रिव्यूज बहुत कम थे, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट पेज पे शो हो रही थी। तो इन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ कंटेंट तो यहाँ पर यूज किया हुआ है टाइटल में, लाइक या डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जिसकी बेस पे ये टॉप पे आ रही थी। मैं इन सबको मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर। ठीक है। ओके, ठीक है, मैंने इन सबको ओपन कर लिया। अब देखें यहाँ पर इन्होंने गिग्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, ये इन्होंने गिग्स की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसकी अगर मैं देखूं, ये इसने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। जब कोई भी क्लाइंट सर्च कर रहा होता है ना, तो सबसे पहली जो चीज सर्च होती है ना, जहाँ पे लाइक उसने अगर सर्च किया ना रिएक्ट जेएस डेवलपर, तो फाइवर का जो एल्गोरिथम है ना, वो सबसे पहले सर्च करता है टाइटल को। मतलब अगर किसी के टाइटल में ये चीज यूज हुई है, तो वो टाइटल की बेस पे सर्च करेगा। सेकंड वन वो पिक करेगा डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर वो चीज यूज हुई है। थर्ड वन फिर वो टैग्स को देखता है। ठीक है, कि आपने ये टैग यूज किए हुए हैं, सर्च टैग जो होते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप टाइटल यूज करेंगे, ये लास्ट में आपके टैग्स हैं, आप 5 टैग्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप कंप्लीट जो है ना गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन में भी आपका जो है ना वो सर्च होता है, जो आपने कीवर्ड सर्च किया हुआ है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर फाइवर पे जाओ। जब मैंने सर्च किया ना रिएक्ट जेएस डेवलपर, तो यहाँ पर देखो कितने गिग्स अवेलेबल हैं, 40,000। 40,000, ठीक है। अगर मैंने सर्च किया सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट जेएस, अब देखो 8,000, या लेट्स सपोज 9,000 गिग्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब लिखो यहाँ पर रिएक्ट जेएस, और देखो फिग्मा टू रिएक्ट। अब फिग्मा क्या चीज़ है? फिग्मा बेसिकली डिज़ाइन होता है। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाऊंगा, बट मैंने इस बारे में कुछ देखा नहीं है। मैं फिर भी आपको कोई ना कोई डिज़ाइन दिखा देता हूँ, चलो। तो फिग्मा हमारे पास डिज़ाइन होता है। ठीक है, आपको लाइक जैसे अगर आपने कैनवा का यूज़ किया ना, तो कैनवा पे अगर किसी ने वेबसाइट का एक डिज़ाइन बना के आपको दे दिया कि आपने इसकी वेबसाइट बनानी है, सेम वैसे ही
फिग्मा पे कोई आपको वेबसाइट का पूरा डिजाइन बना के दे देता है। मैं यहाँ पर फिग्मा को ओपन कर लेता हूँ, अगर मेरे पास फिग्मा है। अच्छा, ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिग्मा बेसिकली, हमारे पास फिग्मा में डिजाइन होता है, हम उसको रिएक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इस रिलेटेड भी वेबसाइट बना, अपनी गीक बना सकते हैं कि कन्वर्ट फिग्मा टू रिएक्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, कन्वर्ट फिग्मा टू रिएक्ट, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जस्ट जो है ना 5500 गीस जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है। अब आपने देखना क्या है, आपने एक नोटपैड ओपन कर लेना है। तो नोटपैड में आपने सबसे पहले कीवर्ड लिखते जाना है कि ये वाले कीवर्ड में सर्च करूंगा, तो उस पे इतने लोगों ने ऑलरेडी गीक बनाई हुई थी। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, लाइक मॉडर्न रिएक्ट जेएस वेबसाइट, अब देखते हैं हमारे पास कितने गीक्स जो है ना शो होती हैं। मुझे फिग्मा को लॉगिन करना पड़ेगा। इंटरनेट काफी स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने सर्च किया मॉडर्न रिएक्ट जेएस वेबसाइट, तो यहाँ पर देखो आपके सामने 4600 जो है ना आपकी गिग्स जो है वो शो हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसी तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट सर्च करने हैं कीवर्ड्स के, किस कीवर्ड पे सबसे कम जो है ना गिग्स बनी हुई है, ठीक है। तो जिस कीवर्ड पे आपको लगे कि इस पे ऑलरेडी बहुत कम गिग्स हैं, तो आपने उन कीवर्ड्स को ज्यादा पिक करना है, ठीक है। लाइक अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पर मॉडर्न रिएक्ट जेएस वेबसाइट, मुझे लगा कि ये जो है ना कीवर्ड इस पे कम है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अपना टाइटल, आई विल क्रिएट मॉडर्न रिएक्ट जेएस वेबसाइट्स यूजिंग, लिखता हूँ मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट जेएस। ये मैंने एक टाइटल लिख लिया। अब जरा इनको देख लेते हैं, इन्होंने क्या टाइटल लिखे हुए हैं। आई विल बी ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर रिएक्ट PHP लारावेल, इसको भी छोड़ दें। आई विल डेवलप योर रिएक्ट जेएस वेब ऐप एज मन स्टैक डेवलपर, ओके। आई विल क्रिएट कस्टम फ्रंट एंड वेब पेजेस यूजिंग HTML। अब देखो, यहाँ पर इसने ना कस्टम फ्रंट एंड वेबसाइट को यूज किया है कीवर्ड, ठीक है। तो हो सकता है कि इस पे बहुत कम बनी हुई हो, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं जरा, इस पे कितनी है। देखो यहाँ पर 23,000 है, ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा है। ये मैंने एक एग्जांपल दी कि पॉसिबिलिटी है कि इस पे कम हो। आपने वन बाई वन इस तरह से चेक करना है, और सबको वन बाई वन लिखता जाना है नोटपैड में कि इस पे इतनी गिग्स थी, इस पे इतनी गिग्स थी, इस पे इतनी थी, ठीक है। तो जिसमें आपको बहुत कम लगे ना गिग्स पे, इस पे बहुत कम है, वो कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं। ओके, आई विल बी योर फुल स्टैक डेवलपर रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस डेवलपर, ठीक है। ओके, मैंने अभी जो यहाँ पर लिखा है ना, वो लिखा है मॉडर्न रिएक्ट जेएस वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। अगर आप रिएक्ट जेएस डेवलपर के लिए बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप देखें इनमें से पिक करें। इसमें आई विल क्रिएट कस्टम फ्रंट एंड वेब पेजेस यूजिंग दिस, आई विल बी योर फुल स्टैक रिएक्ट जेएस डेवलपर नेक्स्ट जेएस डेवलपर। अब देखो, अब कोई भी आके सर्च करेगा ना फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट जेएस डेवलपर, या वेबसाइट डेवलपर, ठीक है, या ये कह सकता है कि फुल स्टैक डेवलपर, ये चीजें सर्च करेगा ना कोई भी आके, तो आपने कोशिश करनी है कि ये वाले कीवर्ड्स आपके टाइटल में अवेलेबल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइटल में यूज करता हूँ, आई विल बी योर फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट जेएस डेवलपर, और इसी के साथ लिख लो HTML CSS JS डेवलपर, ठीक है।
अब ये मैंने यूज कर लिया। अब जब ये मैंने बेसिकली किस कीवर्ड को पिक किया है, फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट जेएस डेवलपर, ठीक है। साथ में मैंने HTML CSS डेवलपर भी लिख लिया, यानी कि अगर कोई HTML CSS डेवलपर सर्च करेगा या जावास्क्रिप्ट डेवलपर सर्च करेगा तो भी हमारे गिग के ऊपर आने के चांसेस होते हैं। अब आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कैटेगरी में आपके पास प्रोग्रामिंग एंड टेक जो है ना आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड टेक। उसी के साथ सब कैटेगरी आप वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जो मैं प्रायोरिटी दे रहा होता हूँ वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ। इसमें रिएक्ट जेएस की gig जो है ना इस सब कैटेगरी में ज्यादा सूटेबल है। तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सर्च जो है पिक करूंगा, आप वेबसाइट डेवलपमेंट को भी कर सकते हो, ठीक है। अब सर्विस जो है ना ये आप वेब एप्लीकेशन, अब ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। एक होती है आप वेबसाइट जो क्रिएट कर रहे होते हैं ना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके, ये आपकी जो होती है स्टैटिक वेबसाइट होती है, ठीक है। जब आप रिएक्ट जेएस से वेबसाइट्स बनाते हैं वो आपकी डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्स बोलते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये जब हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करने हैं, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो। टाइप स्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट की, जैसे C++ की आप ऊप होती है ना, वैसे जावास्क्रिप्ट की ऊप जो होती है वो टाइप स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो तो भी ठीक है। HTML CSS से अगर आपकी गिग जो है ना आप सिंपल HTML CSS पे बना रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है ना लैंग्वेज HTML CSS सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी के लिए जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करूंगा। एक्सपर्टीज जो है मेरी वो किस चीज में है, सबसे पहले तो एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, ओके, डिजाइन, डेटाबेस, ओके, ये काफी है। अच्छा, उसके अंदर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जो है वो रिएक्ट का यूज करेंगे हम, ठीक है। मैं अभी के लिए आप बूटस्ट्रैप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज किन किन चीजों में है, लाजमी नहीं है कि जिसमें आपके एक्सपर्टीज हो आप सिर्फ उन्हीं चीजों पे गिग बनाओ, ठीक है। आप आप आउटसोर्सिंग भी कर सकते हो, लाइक अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है ना, वो बाहर से भी आप किसी लोगों से करवा सकते हो, ठीक है। गिग में आप कुछ भी लिख दो। ये मैंने यहाँ पर टेलविंड को भी सिलेक्ट कर लिया, ये फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है, ठीक है। व्यू जीएस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंगुलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे एंगुलर और व्यू पे काम नहीं करता, मैं जस्ट रेक्ट पे काम करता हूँ, ठीक है। बट आप कर सकते हैं, मैं अभी के लिए सिर्फ रेक्ट को ही सिलेक्ट करूंगा। बैकएंड में मैं जो है लारावेल जेंगो पे काम नहीं करता, एक्सप्रेस जेएस पे, नोड जेएस पे, ठीक है, मैं इन पे करता हूँ, ठीक है। आप अगर आपकी कुछ और एक्सपर्टीज है, लाइक कुछ स्टूडेंट मुझे बता रहे थे कि सर मैं ऑलरेडी बैकएंड पे काम कर चुका हूँ, कुछ नोड जेएस पे काम भी कर रहे थे, कुछ जेंगो पे भी कर रहे थे, कुछ लारावेल पे भी कर रहे थे। तो अगर आपकी कुछ इनमें से एक्सपर्टीज है तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कीवर्ड्स को यूज करना है, लाइक रिएक्ट जेएस डेवलपर। इसमें ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 कीवर्ड को लगा सकते हो। और सेकंड वन चीज कि आप जो आपका जो कीवर्ड होगा वो 3 वर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता, लाइक फर्स्ट है की रिएक्ट, फिर जेएस, फिर वर्ड डेवलपर, तो ये 3 वर्ड से ज्यादा ना हो। और टोटल ओवरऑल 50 कैरेक्टर से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, स्पेस पे अंदर काउंट होती है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो ये हमारा जो कीवर्ड बना वो 18 कैरेक्टर का बना है। तो 20 से ज्यादा होगा तो ये आपका कीवर्ड काउंट नहीं होगा, वो आपको एरर दे देगा, वो आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा या उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पॉसिबिलिटी है। एक रिएक्ट जेएस डेवलपर कर लिया, एक मैं कर देता हूँ रिएक्ट जेएस सिर्फ, ठीक है। उसके साथ में और कर लेता हूँ फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। अच्छा, उसके साथ मैं कर देता हूँ HTML CSS डेवलपर। ये मैं बेसिकली डेवलपर्स वाले कीवर्ड्स को पिक करना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर इस तरह का कीवर्ड सर्च करता है ना, लाइक रिएक्ट जेएस डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, तो वो आपकी गिग जो है ना टॉप पे आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक हमारा रिमेनिंग है, तो मैं वेबसाइट डेवलपर लिख सकता हूँ या वेब डेवलपर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने 5 कीवर्ड सेलेक्ट किए और सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हमारा चेंजिंग जो है सेव हो चुकी है। और अब हम प्राइसिंग सेक्शन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब जो डिफॉल्ट होती है ना वो होती है सिर्फ 1, मतलब आप एक प्राइस जो है सिलेक्ट करें, एक पैकेज जो है ना लगाएं, ये डिफॉल्ट होती है ओनली 1, आपका बेसिक पैकेज होता है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप तीनों पैकेजेस का यूज करो, ठीक है। एक होता है बेसिक, एक होता है स्टैंडर्ड, एक प्रीमियम होता है। लाइक मैं अगर आपको किसी का अकाउंट दिखाऊं, ये देखो हमने ये गिग इसकी ओपन की हुई है, तो इसकी गिग में 3 पैकेज हैं, ये बेसिक, स्टैंडर्ड और ये प्रीमियम, ठीक है।
तो इसने बेसिक की जो प्राइस रखी हुई है वो रखी हुई है जस्ट, ये जैर एक करेंसी है उसमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर डॉलर में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये देखो जो बेसिक, यहाँ पर आपने अपने हिसाब से इनके नाम रख सकते हैं पैकेजेस के। लाइक मैं इसका रख देता हूँ सिल्वर, और गोल्ड, और इसका रख देता हूँ डायमंड। आपकी मर्जी, आप इसका नाम क्या रखें, सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज और डायमंड पैकेज आप लिख दें, ठीक है। बेसिक में आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें, आई विल क्रिएट सिंगल पेज वेबसाइट फॉर यू, कॉमा डालें और आगे लिख दें आर फिक्स योर वेबसाइट बग्स, ठीक है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड में लिखें, या ये कर सकते हैं आप, या फिर किसी भी पर्सन की यहाँ पर जाएं, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, ये जो इसने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी यहाँ पे, इसमें माइनर माइनर इन लिखे हुए सिंपल रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस ऐप विद 1 to 3 पेजेस फ्रंट एंड। अब आपने इसी को सिलेक्ट कर सकते हैं बेशक, यहाँ पर आए और बेसिक में यहाँ इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। आई विल ए सिंपल रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस को आप यहाँ से रिमूव कर दें, ऐप विद इन जस्ट आप 1 पेज लिखें, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, या फिर जो है आप वही लिख सकते हैं जो मैंने लिख के बताया है आपको, ये वाला। इसको कॉपी करें, यहाँ पर गोल्ड में भी यही चीज पेस्ट करें, आई विल क्रिएट, यहाँ पर लिखें 3 पेजेस, ठीक है। वेबसाइट फॉर यू और फिक्स योर वेबसाइट बग्स, और यहाँ पर पेस्ट करें और यहाँ पर लिखें 10 पेजेस, ठीक है। ये डिफरेंट पैकेजेस आपने बना लिए। अब इसका डिलीवरी टाइम जो आपने रखना है वो 1 डे रखना है, ठीक है, आपका जो बेसिक पैकेज है। उसके बाद इसका डिलीवरी पैकेज आप रख दें 5 डेज, इनका रख दें आप 15 डेज, ठीक है, 14 डेज। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इस वेबसाइट में हमारी जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो 1 होंगे मैक्सिमम, इसमें 3 होंगे, और इसमें हमारे होंगे 10, ठीक है। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कंटेंट अपलोड आप लिख दें कि मैं इसका कंटेंट जो होगा वो आपको अपलोड करूंगा। रिस्पॉन्सिव होगा आपका डिज़ाइन, इसको भी सिलेक्ट कर लें तीनों पैकेजेस में। इंक्लूड सोर्स कोड को सिलेक्ट कर लें। रिवीजन आप इनकी अनलिमिटेड कर दें, ठीक है। इसकी भी रिवीजन आप अनलिमिटेड कर दें। जब भी आपको क्लाइंट कांटेक्ट करेगा ना, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आपको क्लाइंट जो है डायरेक्ट ऑर्डर रिप्लेस कर देता है आपके गिग से जाके, या वो आपको पर्सनली कांटेक्ट करता है। आपने अपनी हर गिग के अंदर क्लियरली मेंशन करना है कि आप डायरेक्ट उसको, क्लाइंट को, कि आप वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर रिप्लेस नहीं करें, ठीक है। वो आपसे कांटेक्ट करे, कांटेक्ट करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स आपसे डिस्कस करे, फिर आप उसको बताओ कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप उस पॉसिबिलिटी है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो, देन आप उसके साथ डील करो कि आप कितने चार्ज करोगे उसको, ठीक है। फिर उसको खुद आप रिक्वेस्ट भेजो उसकी ऑर्डर की। जब वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो आपका ऑर्डर जो है ना रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। बट वहां पे जब आप ऑर्डर की रिक्वेस्ट भेज रहे होगे ना, तब आपने कभी भी गलती से भी अनलिमिटेड रिवीजन्स नहीं भेजनी, क्योंकि क्लाइंट बहुत तंग करते हैं। कोशिश करो 1 रिवीजन 2 रिवीजन्स बस, मैक्सिमम इतने रखो, ठीक है। अब प्राइसिंग सेक्शन जो है ना, आपने बेसिक का $10 से ज्यादा बिल्कुल नहीं रखना। कुछ लोग होते हैं कि बेसिक $50 $80 $60 रख देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना। इसकी आपने रखना है $30 मैक्सिमम। अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इतने रखें। और इसका जो है वो आप $100 रख लें, या इसको भी कम कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे। ये आपने लाइसेंसिंग एरिया इसको बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को भी आपने छोड़ देना है, इसको करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल रिवीजन्स को भी आपने छोड़ देना है। सेव एंड कंटिन्यू कर दो। ओके, अब आपकी बारी आ जाती है डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। अब आपने जाना है, ये जो गिग्स थी ना, इनका आपने डिस्क्रिप्शन उठा लेना है। ये गिग की डिस्क्रिप्शन, ये देखो, ये आपके सामने है।
ये है आपके सामने। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। आप इसको जरा करो कॉपी। यहाँ पे आओ, जरा इसको पेस्ट करो। लेकिन आपने एक चीज देखनी है कि जिस टॉपिक पे आप गिग बना रहे हो ना, उसके सारे के सारे कीवर्ड्स आपने यहाँ पर टॉप में पेस्ट करने हैं। ठीक है। लाइक आप किस पे बना रहे हो, रिएक्ट जेएस डेवलपर पे। और एक चीज, लेट्स सपोज अगर आप रिएक्ट जेएस डेवलपर पे बना रहे हो ना, तो रिएक्ट जेएस डेवलपर ये वाला जो वर्ड है ना, कंप्लीट, ये आपने बार बार यूज नहीं करना। अगर आप बार बार यूज करोगे ना, एक तो आपके गिग को डी रैंक कर देंगे, रैंक नहीं करेंगे। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी गिग को वो पेंडिंग स्टेट में ही डाल दें, वो उसको एक्सेप्ट ही ना करें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। तो एक वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना। हाँ, ये कर सकते हो, रिएक्ट जेएस डेवलपर लिखो, फिर फ्रंट एंड डेवलपर लिखो। ठीक है। रिएक्ट जेएस अकेला लिख लो, या किसी वर्ड को साथ में मिला के उसका कॉम्बिनेशन बना लो, तो ठीक है। ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्ट जेएस। उसके बाद आपने ये साइन लगाना है। फिर आपने लिखना है रिएक्ट जेएस डेवलपर। फिर आपने यहाँ पर लिखना है फ्रंट एंड डेवलपर। जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं ना जिस पे आप गिग बना रहे हो, वो आपने सारे के सारे यहाँ पर लिख देने हैं। फिर आपने लिखना है वेब डेवलपर। फिर आप लिखते हैं वेबसाइट डेवलपर, वेब डिजाइनर। फिर आप लिख लें HTML CSS डेवलपर। आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे? बिल्कुल खामोशी है। ठीक है, सलान सुन रहा है। ठीक है, वैस भी सुन रहा है। अली फरूक भी सुन रहा है। एहसन भी सुन रहा है। 10 में से 4 लोग सुन रहे हैं। एक तो आते कम लोग हैं, ऊपर से फिर सुनते नहीं है। फिर बोलते हैं सर हमें रिकॉर्डिंग दे दें। ठीक है, रिमशा भी सुन रही है। स्नैन भी सुन रहा है। चलें, कम से कम जो आए हैं उनमें से तो मैक्सिमम लोग सुन रहे हैं। जितने भी कीवर्ड्स आपके सामने हैं वो आपने कोशिश करनी है कि वो यहाँ पर यूज कर लें। ठीक है। आपने यहाँ पर डिफरेंट गिग्स में जाएं। अब आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जाओ। यहाँ पर आपने लिखा ना, जैसे ये था कस्टम रिएक्ट जेएस वेबसाइट, इस तरह के कीवर्ड ये सारे आपके सामने जितने भी हैं, बेशक 50 कीवर्ड्स भी हों, ये सारे आपने पिक करने हैं और यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है। यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल में जो है ना लिखना है। ये वैसे मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, आप ये कॉपी भी कर सकते हैं, या आप खुद कस्टमली लिख भी सकते हैं। आपकी जितनी भी एक्सपर्टीज है वो यहाँ पर सारी राइट करें। ठीक है, मरियम भी सुन रही है। गुड। ओके। आपने ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। स्किल्स में आपने अपनी स्किल्स लिखनी है कि आपने कौन कौन सा सेक्शन, कौन कौन सी चीजें आपको आती हैं। ठीक है, किस किस में आपकी एक्सपर्टीज है। फिर उसके अलावा आपने यहाँ पर एक सेक्शन लिखना है, वाई चूज मी। ठीक है, इस तरह करके वाई चूज मी आपने लिखना है। और इसके अंदर आपने जो है ना लिख देना है, लाइक 100% सेटिस्फेक्शन, अनलिमिटेड रिवीजन। ठीक है। क्लीन कोड। इस तरह की आपने चीजें लिखनी है जो क्लाइंट अगर उसको रीड आउट करे ना, तो उसकी सेटिस्फेक्शन जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उसका आइडिया हो कि ये मुझे जो है ना सेटिस्फेक्शन मिलेंगी अगर मैं इसको हायर करता हूँ। ठीक है। ये चीजें आपने यहाँ पर राइट करनी है। मैं सारी चीजें यहाँ पर राइट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर हर चीजें को यहाँ पर राइट करने बैठ जाऊँ तो फिर तो मेरा काफी टाइम यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। और मैं ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट से गिग्स बना रहा होता हूँ। कॉपी पेस्ट किया, जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पर चेंजिंग करने की जरूरत है तो मैं उसको चेंजिंग कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर जैसे इसने लिखा हुआ है, इफ यू ऑर्डर माई गिग, हेयर्स व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 100% क्वालिटी वर्क, कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्लीन एंड रीडेबल कोड। इस तरह की चीजें जो है ना आपने लिखनी है। ठीक है। और लास्ट में आपने एक नोट लिख देना है, प्लीज मेक श्योर टू इनबॉक्स मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। ये आपने हर हालत में लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपके साथ यही सीन होगा कि आपको क्लाइंट बगैर आपके कांटेक्ट किए
आपको ऑर्डर रिप्लेस कर देगा और आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने करना क्या है। लेट्स सपोज अगर वो प्रोजेक्ट आपको नहीं आता और उसने ऑर्डर रिप्लेस कर दिया, तो आप और कोई चांस भी नहीं है, सिर्फ